नमस्कार दोस्तों। अगर आप लोग कोई प्रोफेशनल सर्विस में हैं और आईटीआर 4 फाइलिंग कर रहे हैं 44 एडी के तहत, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का वीडियो में हम लोग आईटीआर 4 फाइलिंग करेंगे एक प्रोफेशनल सर्विस का, जिसमें हम लोग प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का यूज़ करेंगे और इसके साथ हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे, जिस एग्जाम्पल के माध्यम से आज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, ताकि आप लोगों को थोड़ा-सा समझने में बेटर अंडरस्टैंडिंग हो और आप लोग ईज़िली अपना भी आईटीआर 4 फाइलिंग कर सकें अंडर प्रोफेशनल सर्विसेज में। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग सीखते हैं कि आईटीआर 4 कैसे कंप्लीट होता है अंडर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में एक प्रोफेशनल सर्विस के लिए। याद रखिए, अगर आप कोई प्रोफेशनल सर्विस में हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा ये जानना कि कैसे आप अपना टोटल आईटीआर 4 फाइलिंग कंप्लीट करेंगे, कैसे आप अपना एंट्री करेंगे। तो आज हम लोग पूरा एंट्री सीखेंगे, कैसे क्या रूल्स है उसको सीखेंगे, उसके बाद आईटीआर 4 फाइलिंग करेंगे लाइव पोर्टल में। तो चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस टास्क को हम लोग कंप्लीट करते हैं। हमारी टैक्स पेयर है प्रिया शर्मा। प्रिया एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है और वो अकाउंटेंसी प्रोफेशन में एंगेज है। फिनेंशियल ईयर 2025-26 में उनकी टोटल प्रोफेशनल रिसिप्ट है 39 लाख। इसमें 38 लाख स्पेसिफिक बैंकिंग और इलेक्ट्रॉनिक मोड से रिसीव हुआ है और 1 लाख कैश रिसीव हुआ है। उनके पास बैंक इंटरेस्ट भी है 30,000 का। उनके पास कैपिटल गेन नहीं है। फॉरेन इनकम से कोई फॉरेन एसेट या इनकम नहीं है। वो किसी कंपनी के डायरेक्टर भी नहीं है और उनके पास कोई अनलिस्टेड इक्विटी शेयर भी नहीं है। आप लोग एग्जाम्पल को समझ लिए। हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको आप कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं। मैं तो सजेस्ट करूंगा आप अपना पेन और पेपर का यूज कीजिए। पेन और पेपर के माध्यम से यूज करेंगे तो आपको और भी समझने में आसानी होगा। सबसे पहले चेक करते हैं कि प्रिया सेक्शन 44 एडीए के लिए एलिजिबल प्रोफेशन में है या नहीं। Accountancy is one of the specific profession covered for Section 44 ADA. इसीलिए हम 44 ADA presumptive taxation consider कर सकते हैं। Subject to the applicable condition, ITR 4 के लिए भी टैक्स पेयर को प्रिस्क्राइब एलिजिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाइड करना होता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन। प्रिया की टोटल प्रोफेशनल रिसिप्ट है 39 लाख। सेक्शन 44 एडीए में प्रिजम्पटिव इनकम जनरली 50% ऑफ ग्रॉस रिसिप्ट होता है। Therefore 39 लाख इंटू 50% इज इक्वल टू 19 लाख 50,000। तो हमारी प्रेजेंटिंग प्रोफेशनल इनकम होगी 19 लाख 50,000 एंड उनका बैंक से इंटरेस्ट है 30,000। तो टोटल उनका इंटरेस्ट जनरेट होके आ जाएगा 90 लाख 80,000। अभी हम लोग आ गए इनकम टैक्स पोर्टल पर। चलिए आप भी अपना इनकम टैक्स पोर्टल ओपन कर लीजिए और अपना यूजर आईडी पासवर्ड देके लॉगिन कर लीजिए। हाँ, आप लॉगिन कर लिए। अभी इनकम टैक्स रिटर्न में यहाँ पे असेसमेंट ईयर आपको सिलेक्ट करना होगा 2026-27। ऑनलाइन मोड, कंटिन्यू, स्टार्ट न्यू फाइलिंग, प्रोसीड एंड आपको आईटीआर 4 आपको सिलेक्ट करना होगा। नाउ यहाँ पे आप एक चीज देख पा रहे हैं, जैसे हम लोग आईटीआर 4 सिलेक्ट किए, यहाँ पे एक पॉपअप आ गया इनकम टैक्स पोर्टल से। For individual HUF and firms other than LLP, being a resident having total income up to 50 lakh and having income from business and profession which is computed under section 44 AD, AD and AE and having long-term capital gains under section 112A up to 1.25 lakh। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आईटीआर 4 उनके लिए है जिनका इनकम 50 लाख तक है और वो बिजनेस या प्रोफेशन में है और 44 एडी, 44 एडीए एंड 44 एई को यूज करें एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जो 112 में अप टू 1.25 लाख तक मैक्सिमम वो दिखा सकते हैं। अच्छा, नॉट फॉर एन इंडिविजुअल हु इज आइदर डायरेक्टर इन ए कंपनी और हैज इन्वेस्टेड इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर और इफ इनकम टैक्स इज डिफर्ड ऑन ईशॉप और हैज एग्रीकल्चर इनकम मोर देन 5,000 और हैज एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। इसका मतलब ये हो गया, ये उनके लिए नहीं है जो कोई कंपनी का डायरेक्टर है या फिर अगर वो कोई कंपनी कोई एम्प्लॉय है कोई कंपनी का जहाँ से उसको ईशॉप मतलब शेयर मिला है कंपनी का शेयर, उनके लिए नहीं है। अगर उनका एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है तो नहीं होगा। और अगर कोई फॉरेन में एसेट है, एसेट बोले तो उनका फॉरेन में कोई बैंक अकाउंट हो सकता है, बैंक में बैलेंस हो सकता है, तो इसके लिए वो नहीं है। या फिर फॉरेन में कोई प्रॉपर्टी हो सकता है,
तो भी ये ITR 4 उनके लिए एलिजिबल नहीं है। ओके, तो इसको हम लोग समझ लिए। नाउ प्रोसीड विथ ITR 4। इसको ओके कर देना है। लेट्स गेट स्टार्टेड में। नाउ टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, इसको हमको कंटिन्यू करना है। नाउ ओके। नाउ सबसे पहले अभी आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला टैब आपको कंप्लीट करना है, जहाँ पे आपको प्राइमरी एड्रेस और सेकेंडरी एड्रेस आपसे पूछा जाएगा। अगर आपका प्राइमरी एड्रेस और सेकेंडरी एड्रेस सेम है तो आपको येस करके उसको सेव करना है, और अगर नहीं है नो करके तो फिर आपको सेकेंडरी एड्रेस भरना होगा और सेव करना होगा। चलिए आप लोग कंप्लीट कर लिए। फर्स्ट ऑप्शन है 139, हम लोग ड्यू डेट के पहले कर रहे हैं। ओके, फिर यहाँ पे हमको I10 आई है, मतलब इसको हम लोग नो करेंगे इस केस में, प्रिया के केस में इसको भी नो करेंगे। देन बैंक डिटेल्स, सारा बैंक अकाउंट डिटेल्स हम लोग ऐड करेंगे और सिंपली इसको कंफर्म कर देंगे। अभी हम लोग आगे ग्रॉस टोटल इनकम पर। यहाँ पे हमको इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन, इसको अभी हमको एंट्री करना है। इसको हम लोग एडिट किए। नाउ हम लोग प्रोफेशन में हैं तो 44 ADA का हम लोग यूज करेंगे। शो डिटेल्स, ऐड अनदर। यहाँ पे नेम ऑफ बिजनेस हम लोग करेंगे। प्रिया के केस में है अकाउंटेंसी। हम लोग यहाँ पे एंट्री कर दिए। नेचर ऑफ बिजनेस, नेम ऑफ द बिजनेस, डिस्क्रिप्शन, बुक कीपिंग प्रिया शर्मा, और यहाँ पे 16002 वाला कोड हम लोग सिलेक्ट कर लिए, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। बस हमको सिंपली इसको सेव कर देना है। ना हम लोग सेव कर दिया। अभी हमको फिर से जाना है। ना यहाँ पे उनका बैंक मोड से एज पर एग्जाम्पल रिसीव हुआ है 38 लाख, एंड उनका कैश मोड में रिसीव हुआ है 1 लाख। समझ गए आप लोग? कैश मोड में आपको दिखाना है यहाँ पे रिसिप्ट इन कैश 1 लाख, एंड चेक मोड और इलेक्ट्रॉनिक्स मोड के आपको दिखाना है 38 लाख। अभी हमको इनकम यहाँ पे एंट्री करना है। ओके, अभी हमको प्रिजम्पटिव इनकम में टोटल 39 लाख का 50% उनको इनकम दिखाना होगा, जो है 19,50,000। तो सिंपली यहाँ पे प्रिजम्पटिव इनकम वाला पोर्शन में आपको यहाँ पे इसको डाल दिया। नाउ सिंपली अभी आपको सेव कर देना है। हम लोग सेव कर दिए। नाउ इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं हो सकता, बिजनेस से। हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, डिटेल्स ऑफ सोर्सेस डालने का कोई जरूरत नहीं है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इसको आपको कितना है 30,000, इनके केस में बैंक इंटरेस्ट हुआ है 30,000। ना 30,000 हम लोग एंट्री कर दिए, बस सिंपली इसको अब हम लोग सेव कर दिया। तो टोटल इनकम बन के आ गया 19,80,000। बस सिंपली अभी इसको हम लोग कंफर्म कर दिया। ओके, ना अभी हमको यहाँ पे शो करना है डिस्क्लोजर ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम। यहाँ पे हमको एंट्री करना है टोटल बैलेंस शीट, मतलब एसेट और लायबिलिटी को अभी हमको मैच करवाना है। देखिए एसेट और लायबिलिटी इसके पहले भी मैंने बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं आप लोगों के साथ कि एसेट और लायबिलिटी क्या है। ये बैलेंस शीट का पार्ट है जहाँ पे हमको दोनों को इक्वल करना पड़ता है। मतलब एसेट जो होगा और आपका लायबिलिटी जो होगा वो आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। मतलब लायबिलिटी और एसेट को आपको मैच करवाना होगा। तो हम लोग इसको एडिट कर देते हैं। नाउ पार्टनर्स, मतलब प्रिया का अगर टोटल कैपिटल हम लोग एज्यूम कर लेते हैं 1,50,000। सिक्योर लोन जीरो रखते हैं, पहले नहीं है, एडवांस इसको जीरो रखते हैं। संडे क्रेडिटर को हम लोग एज्यूम कर देते हैं कि 50,000। संडे क्रेडिटर बोले तो उनका टोटल जितना मार्केट में उधार है उनको चुकाना है। तो टोटल उनका टोटल कैपिटल लायबिलिटी बन के आ गया 2 लाख। नाउ अभी हम लोग इसको भरेंगे। फिक्स्ड एसेट को हम लोग पकड़ लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं 75,000। ये आपके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना होगा आपका बिजनेस को देख के। ओके, इन्वेस्टमेंट जीरो रखते हैं, इन्वेंटरी जीरो रखते हैं। संडे डेप्टर को हम लगते हैं, मान लीजिए कि आप मार्केट से पाते हैं 25,000 रुपए जो उधार है। ओके, बैंक इन बैलेंस हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे 30,000। ओके, 30,000 डाल देते हैं, और कैश इन हैंड हम लोग डाल देते हैं कि 40,000। ओके, और आपको अदर एसेट में हम लोग डाल देते हैं 30,000। 2 लाख, और यहाँ पे लायबिलिटीज 2 लाख, दोनों को हम लोग मैच कर दिए। बस सिंपली अभी हमको सेव कर देना है। तो मेरा दोनों दोनों मैच हो गया। मैच होने के बाद हमको सेव कर देना है। जीएसटी नहीं है, एग्रीकल्चर इनकम नहीं है कुछ भी, ये 5,000 भी डालने की कोई जरूरत नहीं है, उनके पास कोई एग्रीकल्चर इनकम है ही नहीं, तो हमको सिंपली कंफर्म कर देना है। तो हम लोग प्रिया का केस कर रहे हैं, आपके केस में आपका हिसाब से डालना है। एलटीसीजी, अगर ऐसा कुछ नहीं है कैपिटल गेन, यहाँ पे आप 1.25 लाख दिखा सकते हैं। मान लीजिए अगर आपका कोई म्यूचुअल फंड सेल हुआ है, जो मान लीजिए आपका 5 लाख में सेल हुआ था,
और आपका उसको परचेज़ था 4 लाख में, तो सिंपली आप इसको दिखा सकते हैं। टोटल देखिए 1 लाख आप ऐसे परचेज़ दिखा सकते हैं। देख लें, आपको कन्फर्म कर देना है। बस इस केस में एग्ज़ाम्पल में नहीं है, तो हम लोग एग्ज़ाम्पल के वाइज़ ही चलेंगे, तो इसको हम लोग 0 रख दिए, तो कन्फर्म कर दिए। नाउ 1 on 2 वाला पार्ट भी मेरा कन्फर्म हो गया। टोटल डिडक्शन, डिडक्शन इज़ नॉट एलिजिबल एज़ पर द न्यू टैक्स रेजिम बिकॉज़ ओनली एलिजिबल है जो एम्प्लॉयी है और उनके एम्प्लॉयर ने उनके बिहाफ में एनपीएस खाते में कोई पैसा डाला है। तो इस केस में एग्ज़ाम्पल में नहीं है। अगर आपके केस में होता है, तो आपको एडिट करके डालना होता है। बस इस केस में नहीं है, तो हमको सिंपली कन्फर्म कर देना है। तो टोटल डिडक्शन वाला हो गया। टैक्स पेड वाला ऑप्शन आपको सिंपली कन्फर्म कर देना है। अगर कुछ भी आपका टीसीएस कटा होगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी शो कर जाता है, तो हमको सिंपली कन्फर्म कर दिए। नाउ टोटल मेरा टैक्स लायबिलिटी बन के आ गया यहाँ पे 2,16,000, जहाँ पे आपका टोटल इंटरेस्ट एंड फी हो गया 12,000 टोटल, और उनका टोटल टैक्स बन के आ गया 2,03,840। ओके, बाकी इंटरेस्ट बन के आ गया 10,187। और सिंपली अभी इसको कंफर्म कर देना है आपको। अब आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन में जाके आपको पे नाउ करना है। पे नाउ करके आपको अपना ई-वेरीफाई आधार से माध्यम से आपको वेरीफाई करना है। ये मैंने एग्ज़ाम्पल लिया, मैंने इसको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं, वो बहुत ही ईज़ी है। इसके पहले वीडियो में हम लोग बहुत बार डिस्कस किए, आप लोग उसको ईज़िली आप लोग खुद से कर सकते हैं। तो आपके केस में क्या होगा, आपको इस हिसाब से डालना। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आता है फिर भी बाय डिफ़ॉल्ट, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन का यूज़ कीजिए, स्क्रीनशॉट देके हमको दीजिए एंड मैं आपको ज़रूर उसमें रिप्लाई करूँगा और आपको क्वेरी को 100% ट्राई करूँगा रिज़ॉल्व करने के लिए। तो अभी हम लोग कुछ मिस्टेक के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, 44 एडीए को 44 एडीए को हर फ्रीलांसर के लिए ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल समझना। नंबर 2, स्पेसिफाइड प्रोफेशन चेक ना करना। नंबर 3, 50 लाख और 75 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट कंडीशन को में कंफ्यूज होना। नंबर 4, ग्रॉस रिसिप्ट को इनकरेक्टली कैलकुलेट करना। नंबर 5, प्रोफेशनल रिसिप्ट और इंटरेस्ट इनकम को मिक्स करना। नंबर 6, 50% प्रेजेंटिव कैलकुलेशन को इनकरेक्टली रिपोर्ट करना। नंबर 7, आईटीआर 4 एलिजिबिलिटी रेस्ट्रिक्शन को इग्नोर करना। नंबर 8, ओल्ड टैक्स रिजिम चूज करते वक्त फॉर्म 10 आईईए का रिक्वायरमेंट को इग्नोर करना। तो दोस्तों आप लोग क्या-क्या कॉमन मिस्टेक होता है, वो लोग थोड़ा देख लीजिए, इसको थोड़ा आप लोग स्टडी कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज हमने प्रिया शर्मा का कंप्लीट 44 एडीए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखा। प्रोफेशनल रिसीप्ट 39 लाख, प्रिजम्पटिव इनकम 50% मतलब 19 लाख 50,000, बैंक इंटरेस्ट 30,000, टोटल एग्जाम्पल इनकम 19 लाख 80,000। और इसी बेसिस पर हमने आईटीआर 4 फाइलिंग का प्रैक्टिकल प्रोसेस समझा। बस एक फॉर्मूला याद रखिए, स्पेसिफाइड प्रोफेशन, उसके बाद 44 एडीए के एलिजिबिलिटी, उसके बाद ग्रॉस रिसिप्ट, उसके बाद 50% प्रेजेंटिव इनकम को चेक करना, देन उसके बाद चेक करना आईटीआर 4 का एलिजिबिलिटी, देन उसके बाद आईटीआर 4 को फाइलिंग करना, देन उसके बाद ई वेरीफाई करके सबमिट करना। अगर आपको ये प्रैक्टिकल वीडियो यूजफुल लगा, तो और जानकारी के लिए आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। हम लोग का 100% हम लोग हेल्प करेंगे आपको, अगर कुछ भी आपको दिक्कत है। थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।